आज का युवा हो, लड़का हो, लड़की हो, पढ़ा लिखा हो, वो लोग गलतियां कहां करते हैं? यही गलतियां करते हैं। पैसे आए बर्बाद कर दिया, उड़ा दिया, बचा के नहीं रखा, कल की प्लानिंग नहीं कर पाए, अपने लिए घर नहीं बना पाए, अपने लिए दुकान नहीं बना पाए, अपने लिए बिजनेस नहीं खड़ा कर पाए, अपने आगे के रास्ते क्लियर नहीं कर पाए, दिखावे में जीते रहे, कर्जा ले लेके गाड़ियों में घूमते रहे, कर्जा ले लेके बंगला बनाते रहे, बाद में कुड़की हो गई, बैंक वाले ने ले लिया। क्या समझदारी है? हमारे बुजुर्गों ने इस पर एक कहावत कही है, कहो तो बता दूं। जितना चादर हो उतना पैर पसारो। क्या मतलब हुआ? संसार में सबसे सुखी वही है जिसके सिर पे कर्जा। बोलो ये बात। चलो अब आप लोगों से मैं ये पूछ रहा हूं, ये बात सही है कि गलत है? आज चैन की नींद उसे आती है साहब जिसके ऊपर कर्जा नहीं है। जिसके सिर पे कर्जा है वो रात को ठीक से सो नहीं पा रहा है, शांति नहीं है, टेंशन है, ना सो पा रहा। जब सो नहीं पाएगा तो खा नहीं पाएगा ठीक से, उसे स्वाद नहीं आ रहा है। तुम्हारे घर में जो भोजन बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी, वही भोजन किसी भूखे को खवाना, कहेगा वाह मां क्या बनाया तुमने, क्या स्वाद है। और वही भोजन तुम अपने पति को, अपने ससुर को खवाओ तो कहते हैं इसमें ये नहीं है, वो नहीं है। क्यों? भोजन में कमी नहीं है, खोपड़ी में कमी है, टेंशन है, यहां पर टेंशन है, परेशान है यहां से। इसलिए 17 तिगड़म चल रहे हैं ना, इसलिए उसका ध्यान भोजन में नहीं है, स्वाद मिल ही नहीं रहा है। समझो ना। एक बात बताओ, जब आपको सर्दी हो जाती है तब भोजन का स्वाद मिलता है? गंध आती है? कुछ सुंघाता है? शरीर क्या है? शरीर जितना हैप्पी रहता है, हम जितने प्रसन्न रहते हैं, उतना प्रकृति का आनंद लेते हैं। हमें चिड़ियों की चहक कब अच्छी लगती है? बोलो। जब हृदय प्रसन्न हो तो चिड़ियों का चहकना, बोलो मेरी मां, चिड़ियों का चहकना अच्छा लगता है। गिलहरी का खाना देखना, गिलहरी खाती ना घूस, गिलहरी को देखना अच्छा लगता है, मोर को देखना अच्छा लगता है, प्रकृति को देखना, आकाश को देखना, नदियों को देखना, समुद्र को देखना, गुलाब को देखना, वाह, सबको जो ईश्वर ने बनाया उस प्रकृति को देखना भी एक आनंद है। लेकिन आप लोग अब ये आनंद से बड़े दूर हो चले हैं। अब कहां कोई चिड़िया की चहक सुन करके खुश हो रहा है? क्योंकि इतना तुमने कचरा भर लिया है, टेंशन का, डिप्रेशन है, परेशानी है, तुम हार्ट अटैक आ रहा, मर रहे हो। जिंदगी तुम जिए कहां? तुम तो घिसटते रहे और मर गए अंत में। बोझा गधों की तरह ढोते रहे, ढोते रहे, ढोते रहे। गधों की तरह तुमने जीवन जिया है, बोझा लेकर जीवन जिया है, कर्जे पे कर्जे लदे हैं। जरूरतें कम करो, आमदनी बढ़े और जरूरतें कम हो, फिर सुखी हैं आप। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा। अच्छा मुझे आप लोग बताओ, मैं आप लोगों से एक सलाह ले रहा हूं, बताओ कर्जा लेकर मैं दिखावा करूं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, ये हूं, इससे क्या होगा? ये समझदारी है कि बेवकूफी है? और मैं आपको दिखा के पाऊंगा क्या? क्या मिल जाएगा? आप तो हा हा कह के चले जाओगे, झेलना मुझे है। समझदार लोग दिखावे में नहीं जीते। अनिरुद्धाचार्य कभी दिखावे की जिंदगी में रहा नहीं। हमें जमीन में सोना पड़ा, हम जमीन में सो गए, बिस्तर मिला तो बिस्तर पलंग में सो गए, नमक रोटी मिली तो नमक रोटी खा लिया। बचपन में मैं भीख मांगता था अपने गांव में, घर घर जाके। हम प्रोफेशनल भिखारी हैं, बचपन से भीख मांगी है। घर में जा जाके लोगों के गांव में जाके आटा मांगते थे, लोग आटा देते थे, दाल देते, सूपा में सीधा लगा कर देते थे। सीधा समझते हो? तो बचपन से भीख मांग रहे हैं।
और भिक्षा मांग करके आज 290 वृद्ध माओं की सेवा हो रही है, 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं और हजारों भक्तों को भोजन और 400 गाय और 125 नंदी, ये तमाम सेवाएं चल रही हैं। हमें भीख भी जब हमारी औकात से ज्यादा मिलने लग गई तो हमने उस भीख को भी समाज में बांटना शुरू कर दिया। क्यों? हमें भिक्षा भी जब हमारी औकात से ज्यादा मिलने लग गई तो हमने भिक्षा भी समाज में बांटना। बताओ, आज गौरी गोपाल में जो भरपेट सबको भोजन मिल रहा है, ये मेरी भिक्षा मांगने का ही तो परिणाम है। आपसे ली गई भिक्षा आपको ही तो समर्पित की जा रही है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मेरी यात्रा जीवन की भीख मांगने से स्टार्ट हुई और आज इस यात्रा में आपके मध्य बैठकर ये बातें आपसे कर, मैंने जीवन में जो अनुभव पाया है ना, तुम दुनिया की अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ के आना, पूरी डिग्रियां पाना और फिर मेरे साथ बैठना 7 दिन में तुम्हें जो मैं पढ़ा सकता हूं ना, दुनिया का कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें नहीं पढ़ा सकती। तुम अपने बच्चों को एक बार लाओ तो मेरे पास। समस्या यह है कि तुमने बच्चों को सत्संग से वंचित कर दिया।